इतना बड़ा नाम नहीं लो जाएगा। बोले फिर? बोले सीधो नाम जाने, हमारी तो जीव लपेड़ा खा रही है, हमको द्वारका भी श्री कृष्ण को महल चाहिए और कछु न देंगे। ये एक उदाहरण है कि जब व्यक्ति कोई पैसे वाला या बलवान हो जाए, किसी तरह से पैसे वाला हो तो उसका नाम बढ़ जाता है। महाराज आगे पूछा द्वारकाधीश को मैं, तो ये पहुंचते हैं, द्वारपाल ने जाकर के बता दिया। क्या बताया कि एक कहते रहते थे सुदामा जी, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान के हमारा एक मित्र है जिसको नाम सुदामा नाम को ब्राह्मण है। जब सुनकर के महाराज और ये सुदामा जी आगे बढ़े और द्वारपाल ने जाके सूचना दी कि महाराज एक आयो है, कैसो है कि शीश पगान जगा तन में, प्रभु जान को अहे बसे कई ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाय की नहीं सावा, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल रही सो वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल गुधा, बतावत आपनो नाम सुरा। बोले महाराज, जिसके शीश के ऊपर न तो पगड़ी है न पैरों में पनई है, नंगे पैर है, धोती फटी सी लटी दुपटी, फटी टूटी धोती लपेटे चला आ रहा है, और दुर्बल है। दुर्बल है, ब्राह्मण है, दुबलो पतलो है। अब तो महाराज जी ये इस प्रकार से देखा, इस बात को सुनकर के भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को पता लगा कि शीश पगा, शीश के ऊपर मेरे मित्र के पगड़ी तक नहीं, मैं तो द्वारका का नाथ बैठा हूं। भगवान कृष्ण ने अपने मुकुट को उतार करके सिंहासन पर रख दिया। सिंहासन पर रख देने के बाद आगे भगवान वासुदेव कृष्ण ने सुना कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया, नंगे पैर ही दौड़ पड़े थे। नंगे पैर गए, द्वार पर जाकर के अपने मित्र सुदामा को गोदी में ले लिया, दोनों हाथों से उठा के गले लगाने लगे कि हे मित्र, तू इतने दिन तक कहाँ रहा? तेरे शीश के ऊपर न तो पगड़ी है न पैरों में पनही है, कुछ नहीं दिख रहा है। हे मित्र, तूने कहा क्यों? अब तो परस्पर में दोनों मित्र प्रेम विवल होकर मिल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन है? द्वारका के नाथ, तीनों लोगों के नाथ हैं। सुदामा नाम का एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण है, लेकिन गरीबाई दरिद्रता को महाराज क्या किया? महत्व नहीं दिया, केवल इंसानियत प्रेम भाव को दिया। सुदामा नाम के ब्राह्मण को उठा लिया, सुदामा जी और कृष्ण दोनों मिलने लगे। इधर महाराज पानी मंगायो परात में, तो ऐसे बेहाल बीमारी सो, पग कंटक जान लगे पुन जो है, ओ हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतने किते दिन खोए। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने रोए। कैसे रोए? के पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कवि नरोत्तम दास जी की रचना करती है। कितनी सुंदर
रचना है, लेकिन ये हल्ला गुल्ला होता है सामने पास में बैठ करके, ध्यान भटक जाता है, आनंद जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पाता। जब तक शांत वृत्ति से नहीं बैठते तभी किसी प्रसंग को सुनाने में तभी अच्छा लगता है। अब तो महाराज सुदामा जी को देख करके द्वारकाधीश कृष्ण भगवान इतने रोए, बार बार इतने रोए कि अपने आंखों के अश्रुपात इतने होने लगा कि प्रभु ने अपने आंखों से आंसुओं से अपने मित्र सुदामा के पैरों को धो दिया और जहां तक पानी परात को हाथ छुए। अब तो महाराज सुदामा जी को देख करके भगवान वासुदेव कृष्ण इतने रोए हैं और इनको गले लगाया। क्यों भैया, बाल अवस्था में आप पढ़ते थे गुरुकुल में, जब के तुम्हारे अब इसमें सुदामा जी महाराज को देखिए प्रेम दर्शाया सुदामा जी को द्वारकाधीश कृष्ण भगवान ने। गरीबी और अमीरी को कोई महत्व नहीं दिया, केवल इंसानियत के नाते से सुदामा जी को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया है और पैर धोए, चरणामृत लियो, अंदर ले गए हैं महलों के अंदर ले जा करके इनका स्वागत सम्मान किया गया। श्रेष्ठ गद्दी पर बिठा रहे हैं, सुदामा जी नीचे बैठ रहे सिद्धि पे। बोले भैया जब सिंहासन पर बैठने को हमारा टहलना है। बोले क्यों? बोले तू राजा है, द्वारका को नाथ है, द्वारकाधीश आप बैठते हुए अच्छे लगेंगे, मैं तो यही अच्छा हूँ। बोले नहीं महाराज, जाको छोटो भैया, एक द्वारका को नाथ है करके बैठो हुए और बड़ो भैया ऐसे बैठे हो नीचे, शोभा नहीं होगी। हाथ जोड़ करके गोदी में उठा लिया सुदामा जी को द्वारकाधीश ने और अपने सिंहासन पर बिठा दिया। क्या बैठो भैया, कितना बड़ा महत्व दिया, स्वागत सम्मान किया, चरण धोए, चरणामृत लियो, सभी रानी रुक्मिणी जी आदिकों को सबको दिया। महलों में जल छिड़का ब्राह्मण सुदामा की चरणामृत को लेकर के कि ये इतना तपस्वी वेद पाठी ब्राह्मण है जिनके आज चरणामृत लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा। द्वारका के नाथ में इतना बड़ा महत्व ब्राह्मण सुदामा को दिया, क्योंकि एक तो ब्राह्मण, दूसरा तपस्वी, पूजा पाठ करने वाले, महापरस्वी, महान तपस्वी, ऐसे ब्राह्मण का सम्मान किया। इसके बाद में अच्छे नाना प्रकार से स्नान आदि करायो, नवीन वस्त्र बदलवाए और इनको भोजन कराया। बड़े श्रद्धा पूर्वक भोजन कराने के बाद सैया पर पोड़ायो और इन्होंने सैया पर पोड़ा करके क्या करते हैं कि इनके चरण दबाना शुरू कर दिया। द्वारकाधीश कृष्ण भगवान ने चरण दबाना शुरू कर दिया। सुदामा जी सो गए कि भैया आज तो परमात्मा की कृपा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुदामा जी महाराज की खातर सेवा शुश्रूषा होने लगी। सुदामा जी से कहा गया, क्यों भैया एक बात बताओ, जब आप चले होंगे ना अपनी सुदामापुरी पे, तो हमारी भाभी ने कछु हमारे लिए जरूर गयो हो। सुदामा जी का पुतरिया को दबा रहे एक आंख में कि कौवे ने दिखाई दे गई, तो कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काए न देख, चाप पोटरी काख में रहो कहा के। हे भैया, जब पोटरी काख में क्यों दबा रहे हो? दबा रहे हैं सुदामा जी के पता लग जाएगा तो मेरी हंसी नहीं उड़ जाए। यहाँ या द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण ने छलांग लगाई, पोटरी काठ में से खींच ली और खोल करके देखा तो सड़े हुए भुने हुए चावल हैं। देख करके विचार कर लिया ये भी इसके घर के नहीं है,
ये भी बेचारा कहीं से मांग करके लाया होगा। अब क्या हो रहा है भैया, जब सुदामा जी महाराज से पोटली खींच करके चावल ले लिए, एक मुट्ठी लेकर के और चावलों को अपने मुख में डाला। सुदामा जी के चावलों को कृष्ण भगवान ने मुख में डाला तो क्या होता है जी, एक लोक को दे दिया कि हे सुदामा जी हम आपको एक लोक दे रहे हैं। दूसरी मुट्ठी लेकर के चावल मुंह में डाले, तंदुर दूसरे लोक को दे दिया। सुदामा जी ने विचार किया कि भैया दो लोग भी दे दे, हाथ तक नहीं आई ना भाई। अब क्या हो रहा है, तीसरी मुट्ठी उठाई, तुरंत रुक्मिणी जी आ गई कि प्रभु यहीं रुक जाओ। बोले क्यों, दो लोग दे दिए आपने, दो मुट्ठी खा करके, तीसरी ने कहा आप मेरे को भेजोगे सुदामा जी के साथ, मना कर दिया। हाथ गयो प्रभु को कमला कहे, हाथ का हाथ बने चितकारे। हाथ गयो प्रभु को कमला कहे, हाथ का हाथ बने चितकारे। तब आए मुट्ठी दुई कियो तो बने दुई लोक बिहारे। हाय मुट्ठी की करिया बरादर, हाय मुट्ठी की करिया बरादर। कहानी विलास की आस बिचारी, कहिया समान कियो तो चाहत आप ही हो न बिचारे। कहिया समान कियो तो चाहत आप ही हो न बिचारे। देखिए भगवान की कथा का तो खैर बहुत बड़ा विस्तार है, कोई सीमा नहीं है।